अज अविनाशी घटगढ़वासी अखंड आनंद प्रदाता परमात्मा के पावन चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ महात्मा बोध भविष्य वर्तमान तीनों युगों के जितने भी महापुरुष हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम एवं नवनाथों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज गोपीचंद जी भरतरी को बारंबार प्रणाम। भाइयों, माता और बहनों, गुरु महाराज के पास में एक बार तो जाकर के वापस आ गए और दोबारा फिर माँ ने जब उल्हाना दिया दोबारा फिर जाकर के चरणों में गिरते और प्रार्थना करते। बाबा जी पंजा तो मेरो जी मारा चीज पेरे योगेश्वर पूरा चेलो करो महाराज तुम्हारे चरणाई। जोगेश्वर राजा बलोचन को जी कैदी करो रे बाबा जी राजा मेरी जननी का नाम में न दे माई जालंधर कर लो चेलो जी पंजा में महाराज गोपीचंद गुरु महाराज जालंधर जी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं गुरु महाराज ने पूछा राम राम कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है और तुम संत क्यों बनना चाहते हो, क्या कारण है? जब ये सब पूछा तो गोपीचंद जी महाराज कहते हैं कि दूसरे में आपसे क्या कहूं। जोगेश्वर पिताजी तो पहले मृत्यु का अधिकारी बन गए और माँ है उसने मुझे साधु बनने के लिए किया। तो मेरे माता पिता कोई है नहीं, ऐसा मानो कि आकाश में गिरा हूँ और इस पक्षी ने मेरे को छेड़ा। मेरी विडंबना, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा मैं आपके सामने क्या व्यक्त करूं। मेरे को तो तुम्हारे के बाद जाओ इतना सुंदर था कहते अनाथ को स्थिति नहीं बना। राजेश्वर पाचा तो जाओ जी अपना मेरे दे सापति राजा यहाँ बुला लो आज पिता अरुमाई। ऐसा असहाय दुर्बल बन करके आंतरिक मन में तो तुम्हारे मन में संसार में ही रहने की इच्छा है, वैराग्य तो प्रकट हुआ नहीं है और इसलिए
पास आने की जरूरत कहाँ है? जाओ, और नहीं तो मैं उनको बुला लूँ, उनको समझा दूँ। गोपी चंद जी महाराज के मेरे पिताजी राजा भैरवचंद है, माँ मीनावती है, और गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मुझे आप अपना शिष्य बना लो, आशीर्वाद दे दो, और जो भी आपकी आज्ञा मैं आपकी शरण में आया। जोगेश्वर शरण तुम्हारे मन तुम लागलो रे बाबा जी रे जोगी, मोई की नायो महाराज बिना दे माई। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप जो चाहो। मुझे मेरी माँ ने कह दिया कि अब तेरे को संसार में रहने की जरूरत है नहीं, राज्य करने की जरूरत नहीं है, रानियों का मोह जोड़ो, बेटियों का मोह जोड़ो, और तुम तो गुरु महाराज की शरण में चले जाओ। मैं आपकी शरण में आ गया। बाबा जी जूरी पेदारी रे बिजली तार धीरे बाबा जियो जोगी, देख जूरी ने हो आज राज धड़ धड़काई। और इतना सुनना था, शरण में आई गया तो चलो मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ, और अपने अपने परंपरा के मान से उनको दीक्षा देने की उन्होंने एक बहुत ही तेज धार वाली छुरी दी और कान में मुद्रा लगाई और कहा कि बेटा ध्यान रखो, सुनो उपदेश। गोपी चंद ममता तुम्हारो रे समता धार ले रे जैसा पति राजा, क्रोधत जाते मेरा लाल जोग सिद्ध होई जाई। उपदेश दिया, शिक्षा दी, पुत्र मन में जो तुम्हारी ममता ने आसक्ति मोह, इसका त्याग करो। ममता आसक्ति मोह इनका त्याग, इसको समाप्त कर दो। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये स्वप्न के समान है। और सभी को एक समान दृष्टि से देखो, समता धारण, अर्थात कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। ये जो भेद दृष्टि है ना, इसको मिटा दो। राजा रंग एक कर जाने, राजा रंग एक कर जाने, जो कंकर जो सोना। ये जो समझात, जितना महत्व तुम सोने को देते हो उतना महत्व कंकर को थोड़ी दे रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में ममता को समाप्त करके विरक्त हो रहे हो तो सोने को भी कंकर के समान समझो। तुम्हारे सामने सोना भी आ जाए तो कोई महत्व नहीं। ये तुम्हारे मन में आना, जितना वैराग्य, इतनी दृढ़ता तुम्हारे जीवन में। और कोई व्यक्ति तुम्हारा अपराध करे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अपशब्द कहे, गाली दे, धक्का दे दे, तो भी कोई बात नहीं, मन में विचार मत करना, क्रोध आना ही मत, क्रोध से बच जाए। इस प्रकार से तुम सिद्ध हो जाओ। 3 चीजें ममता का मार दो, दृष्टि में एक समान दृष्टि से देखो, समता अर्थात उस समान जैसी आत्मा अपनी तेजी पारखी जान, ऐसो दर्द पिछाड़ के करिए नहीं। मन में ऐसा भाव आना कि इसकी आत्मा भी वैसी जैसी मेरी आत्मा, में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। ये मन में किसी का नुकसान नहीं होना है। और क्रोध तो जीवन में करो ही मत।
क्रोध विनाश का कारण है। हमने अपने जीवन में एक बार चाहे 5 मिनट के लिए क्रोध कर लिया, तो आपने एक बार क्रोध किया तो साल भर का आपका जितना भी पुण्य है ना, वो पुण्य सब नष्ट हो। एक साल भर तक आपने जितना दान किया, जितने व्रत किए, जितने उपवास किए, तीर्थ यात्रा में गए, आपने यज्ञ हवन किए, माला फेरी, नाम जप के, जितना भी सत्कर्म आपने किया, यदि आपके मन में क्रोध की उत्पत्ति होगी, द्वेष की उत्पत्ति होगी, बदले की भावना जागृत होगी, अहंकार प्रकट हो गया, तो आपका अपन एक साल भर तक, अब विचार करो कितनी मुश्किल से पुण्य अर्जित किया जाता है। घर से जब रामधन आते हो ना, तो कितने विघ्न आ जाते हैं, कितने व्यक्ति आ जाते हैं, मन में कैसे कैसे विचार बनते हैं, बड़ी मुश्किल से ये पुण्य होते हैं। यात्रा में जाते हैं पुण्य करने के लिए, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये सब जितने भी पुण्य आपने किए, वो यदि आपने एक बार क्रोध कर लिया 5-10 मिनट, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, तो साल भर के जान करके या अनजान से जो भी पुण्य किया, जो भी पुण्य, वो पुण्य सब खत्म। कहाँ गए थे? वहीं। फिर हमने कहा और हमने इतने रुपये का दान किया था ना, वहाँ ये किया, भाई क्या तो क्या हुआ, एक इतने ने क्रोध कर लिया था, झूठ बोला। गुरु महाराज पहला उपदेश दे रहे हैं कि तेरी की सिद्धता होना है, सफलता चाहिए तुझे, तो क्रोध का निवारण कर दे। मोह पैदा होगा, आसक्ति पैदा होगी, ममता पैदा होगा, और ये उसके बाद में क्रोध, और क्रोध होती बुद्धि नष्ट हो, उचित है कि अनुचित है, व्यवहारिक है आपकी अव्यवहारिक है, ये सब एक के बाद एक। इसलिए क्रोध तो जीवन में आना है, चांडाल का रहा है, क्रोध चांडाल। इसलिए भैया ध्यान रखना। गोपी चंद्र गुण मारो जी, मटी ममता भलो रे दे, सापति राजा तबे अमर पद्म ऐ रहोगा समाई। हे पुत्र, तुम राजा हो, और राजा होने के नाते रजोगुण की विशेषता बना, आधिक्यता। 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रजोगुण, एक तमोगुण और एक सतोगुण। तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, इसमें खाने की पीने की इच्छाएं होती है, संसार के नाना प्रकार घूमने फिरने की इच्छाएं होती है, भोग भोगने की इच्छाएं होती है, धन एकत्रित करने की इच्छाएं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये रजोगुण। तमोगुण में तामसी वृत्ति, क्रोध, ईर्ष्या, लूटना खसोटना, ये प्रवृत्ति। तो तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से सर्वश्रेष्ठ यदि है तो वह है सत्वगुण। इसमें भगवत भक्ति, सज्जनता के गुण अपने जीवन में समावेश है, अच्छा कार्य, क्षमा का भाव जीवन में आए। हम अपने अगम की बात को समझने की इच्छा रखते हैं, ऐसा न हो जाए कि मेरा जो जीवन नष्ट हो जाए, मुझे इसका परिणाम आगे मिले। अगम की सोच, काम की जो तात्कालिक, कोई अगम की नहीं सोचा। राजसी तक भी अभी आज खाया जो मीठा कल कितने देगा, आज जो खाया हो मीठा कल कितने देगा। पर सतोगुणी इस बात को ध्यान देता है, परमात्मा
और परमात्मा तो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत कहलाए। ये 5 तत्व का शरीर में कहीं किसी को, कभी हमारे भी जीवन में तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है और कभी सत्वगुण बढ़ जाता है। त्रिदोष, वात पित्त कफ, ये भी त्रिदोष है। कभी हाथ पांव जोड़ के दर्द बढ़ जाते हैं, बात बुखार आ जाना, उल्टियां होना, ये पित्त बढ़ गए। सर्दी जुकाम खांसी, श्वास चलना, यह है कफ। शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी ये तीनों बराबर है, न सत्वगुण बढ़े, न जो है वात बढ़े, न पित्त बढ़े और न कफ बढ़े। कोई भी बढ़ जाएगा, 2 कम बढ़ जाएंगे तो नुकसान। उसी प्रकार से जीवन की यात्रा में तीसरा बढ़े कोई तकलीफ नहीं, पर 2 तो बढ़ने चाहिए, कम तो तामसी वृत्ति। इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादा स्वादिष्ट, ज्यादा नमकीन, करारा, तीखे नमकीन की ज्यादातर लहसुन, प्याज, गरम मसाला आदि की वस्तुओं के लिए परे। भाई इसमें कोई दोष है नहीं, पर ये अंतःकरण में जाकर के तामसी प्रवृत्ति को पैदा करते, इसलिए कहा। और मान लो आप लहसुन प्याज जिंदगी भर तक भी नहीं खाए पर तामसी वृत्ति हो तो, तामसी वृत्ति बनी रहे, द्वेष बना रहे, तो फिर खाना और नहीं खाना क्या। तो भाइयों, त्रिदोष से भी सावधान रहना है। शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए स्वास्थ्य सही रहे, त्रिदोष से भी बचे। और ये 3 गुण हैं, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण। 2 बहुत ज्यादा नुकसान और एक ही जीवन में फायदा है। ये सात्विक वृत्ति होना है, संतोषी वृत्ति होना है। श्री गुरु महाराज उपदेश दे रहे, बेटा तो शिष्य बनना, साधु बनना है तो क्रोध तो आने ही मत देना जीवन में। गोपी चंद सिर की तो पगड़ी, बतर जब दूर करो रे रज वंशी रे लड़का, सिर पर धरुनी हो आज भगवान टोपी। गोपी चंद कान में मोती रे, अब तब खोल दो रे दे सापति राजा, माटी की मुद्रा तेरा काज गुरु ने बनाई। गोपी चंद डोरा तो कंठी, लंगर खोल दो रे दे सापति राजा, अंग बभूति मेरा लाल देवो निरमाई। ये कुछ ध्यान में विचार करो, सोचो। जब तुम संत ही बन रहे हो, दीक्षा लेने आ ही गए हो, ये कपड़े उतार दो, पगड़ी, मुकुट, ये सब उतार दो। तुमने शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के हाथों में करे, उंगलियों में अंगूठियां, भुजाबंद अलग है, ये सब सोने चांदी सब उतार दो, उसकी जरूरत नहीं है। कानों के अंदर कुंडल लगे हुए हैं, सोने के मोती लगे हुए हैं, पहन रहे हो तुम, पर ये भी उतारने की भी जरूरत नहीं। अब तो कान में क्या पहनना है? मिट्टी की मुद्रा।
गोल। मुद्रा का नाम कोई भाव में भी बोला बेटी ही के कान के अंदर मुद्रा धारण कर लो और सिर पर तुमने जो मुकुट बांधा है, चलो अब तो सिर ढक के रखो, मुख जो है भगवान वस्त्र और शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र तुमने पहन रखे हैं, कीमती से कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, ये उतारो और इस शरीर को खुला कर दो। शरीर के ऊपर अब राखूड़ी लगाओ, भस्म लगाओ। ये हमारी रीति है, हमारी परंपरा। बाबा जी जोरी पिलारी राजा रोय पड़ो रे जे सापति राजा बेमाता ने हो आज पले जो बनाई। और गुरु महाराज ने उस बेटे को तेज धार वाली छुरी दी और वो और पत्थर के ऊपर रगड़ के वो तेज कानों में मुद्रा डाली और तीखी कर दी और राजा गोपी चंद जी रोने लगे। वो कितना दर्द होगा, कितनी पिलाओ। अरे एक पीन चुबा दी जाए, एक कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। तो यहाँ तो बिना कोई इलाज के, कुछ भी बिना सुनने के एकदम से और मुद्रा था। ये माता बहन नाक कटाती है, कान कटाती है, अब वो तो आसानी से आराम से हो जाए और उसके बाद किसी के तो बिल्कुल पकी जाए, एक विशेष प्रकार की गठान से बन जाए, कितने भी इलाज तो साधारण बात है। तो उनकी आंखों में आंसू क्या करती है। आज मुझे ऐसा मालूम होता कि वो कान कटवाना पड़ेगा तो फिर मैं तो हालांकि जानता हूँ साधु बनने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, पर यहाँ तो इतना शरीर को भी जालंधर पहला तो चीराज दिया के बबूत करे बाजी हो राजा दूजे चीरे मेरा ला अल करद जलवाई राजेश्वर और के गाना रे लोई की दलावती रे दे सापति राजा तेरा गाना तो मेरा ला अल दूध की धारा। एक चमत्कार, दूनी की भस्मी ली और कान के ऊपर लगा दी, ये पैर चीरा लगाई और दोबारा वो तेज तीक्ष्ण धार वाली कटारी जो कान की, पर कान चीरने में कहीं शरीर पर लगता है तो खून निकलता है। हर किसी व्यक्ति के यहाँ पहले भी कितने लोगों को शिष्य बना तो खून निकला, पर यहाँ तो महाराज गोपी चंद को जब दीक्षा दी गई, कानों में चीरा लगाया गया तो वहाँ खून नहीं निकला और दूध की धारा निकली। एक नया चमत्कार कि इनके कान में तो दूध कैसे आया, खून कान में, एक चमत्कार। जोगेश्वर कान जो फाड़ के मुद्रा गाल धीरे बाजिए जोगी दूजो दुखे हो महारा अरे पढ़ाओ नाई। एक कान में तो चीरा लगा दिया, खून की जगह दूध निकला, पर दर्द तो हुआ, पीड़ा तो हुई, मुद्रा डाल दी और दूसरे का नाम है अब दूसरा कान का बहुत हो गए कि बहुत बस बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा दर्द हो रहा है। राजेश्वर कान फैलाए रे मुद्रा पैर ले रे दे साप
मुद्रा डाल दी, कान बाकी है। और उसने कहा गुरु महाराज बहुत दर्द हो रहा, मैं तो इच्छा होती है, ये दर्द भी असह्य हो रहा है, तकलीफ पड़ रही है। तो बेटा तकलीफ तो पड़ेगी, पर यदि एक ही कान में मुद्रा रहेगी ना तो मेरे जितने भी गुरु भाई मेरे विचार कहेंगे अच्छा थोड़ी क्या अधूरा चेला बनाया। अरे जिंदगी में चेला बनाया जो भी अधूरा, अरे पूरा तो करना चाहिए था ना। आंतरिक रूप से तू पूरा ना कर सके कोई बात नहीं, पर बाहरी वेशभूषा से तो पूरा कर। बेटे अब शिष्य बनने के लिए तू आ ही गया है, कान में मुद्रा पहनी लिए, इतना कष्ट तो तेरे सहन कर लिया, एक थोड़ी देर के लिए और मन मजबूत कर लिया, पर तो बिल्कुल भयभीत होकर घूमने लगे, भयाक्रांत हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मोर घायल हो गया धूलता है, उसी प्रकार से आज राजा की स्थिति। मेला दे मेला से उतरी आई मग जोग मेरे दे सापति राजा, कबल पुत्र की हो आज ले निको आई। और एक तरफ दर्द के मारे दूसरे गुरु माने जाओ, अब तुम जंगल में जाकर के तपस्या करो, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मेरा तो आसन महलों में है, यहाँ घोड़े बच्चे यहाँ पर है, मैंने कोई नगर त्याग नहीं किया, पर तुम्हारे को तो मैंने दीक्षा दे दी, अब तुम्हारे को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। और इसी बीच दीक्षा दी गई और मां मैनावती सामने आई, दीक्षा और आकर के अपने पुत्र के समाचार और क्या कहती है, दीक्षा देती है वे रूप बदला तो क्या कहती है। ये भी एक परीक्षा है, बड़ी विचित्र परीक्षा है। गोपी चंद हाथ कटाए नूरे उदही नाथ गारे मेरा अजय चंद्रमा, जिन तेरा गाना के बीच करद चलवाई। गोपी चंद जिन गाना मेरे मोती सोह करे दे सापति राजा, उनका नाम मेरा लाल मुद्रा डारी। ये पुत्र तेरी ये स्थिति कर दी साधु ने, कान में मुद्रा डाल दी। अरे कानों में तो मोती स्वर्ण आदि शोभायमान होते हैं, ये मुद्रा को शोभायमान होता है। क्या किया तेने ये, मेरी बात को विश्वास करके मान ली, और मान लो देख किसी ने किया मेरे साथ जबरदस्ती, तो उस योगी के साधु के हाथ कटवा देना तेरी काम। आखिर में मां हूं ना मैं, मेरा बेटा कैसे कष्ट में आ जाए, क्या किया। और विचार कर सोच कि कितने ही प्रकार के तू भोजन करता। अब भोजन के लिए तेरे को घर घर जाना। गोपी चंद जाति सुभोजन रे नित उठजी मैं करे, गोपी चंद बेटा बाकी टुकड़ा तू मेरा लाल रुचि जो लगाई। अब शुद्ध बनने के बाद में मन पसंद भोजन करते थे, अनेक प्रकार का भोजन होता था, गरम गरम भोजन होता था। भोजन के षड्व्यर्थ
व्यंजन तेरे सामने आते थे, 6 प्रकार के स्वाद, वो 6 प्रकार का स्वाद का भोजन तू लिया करता था, और अब तो साधु बना तो तेरे को बासी। कितने अच्छे तो कपड़े पहनते थे, जरी जरकस के, खाते मलमल के, और आज अचरा कैसा तेरा। गोपी चंद खासा तो मलमल रे, अनुपम पैर तोरे दे सापति राजा, जीणतन में हो मेरा अलभम रमाई। गोपी चंद गादी तो धजिया रे, जिन पर तोरे देता पति राजा, अब अवनी पर अजनीत के दे आई। स्थिति देख करके वह मां सहानुभूति व्यक्त कर रही है, दया की, करुणा की मूर्ति बनी है कि दिया इनके मन में क्या है, जानने का प्रयास कि क्या स्थिति थी तेरी और आज क्या हो गया रे। आज एक घर से दूसरे घर में जा रहा है, या कितनी प्रकार के भोजन एक सामने खड़े रहते, और अब घर घर मांगने जा रहा है, और बासी टुकड़ा भी मिले कि नहीं मिले, तो मना कर नहीं, मैं न जाऊं। इसलिए ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। और फिर सोने के लिए गादी तकिया पर बिस्तर तुम सोते थे, और अब तो तुम्हें जमीन पर सोना पड़ा। कैसे नींद आएगी मेरे को, और तेरा दृश्य देख कर मेरा मन दुख हो रहा, मैं दुखी हो रही हूँ। गोपी चंद पाजा तो चालो जी, अपना शेर मेरे गोपी चंद बेटा, कान दिवाय तू मेरा अले एक पल आई। चलो बेटा वापस चलो, छोड़ो इनको, मानो तुम हुआ तो कुछ नहीं, कान में मुद्रा ही डाली ना, फिर कानों को सीधा व्यवस्थित करो, आपने करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, छोड़ो इनको। ये दृश्य में देख नहीं सकती। गोपीचंद महाराज ने मन ही मन मुस्कुराए, कहने लगे मेरे भी ने मना किया था, उस समय तो तेरे जिद कर ली, और अब तेरे मन में ममता जागृत हो गई, अब मेरे मन में वैराग्य जागृत हुआ, तो तेरे मन में ममता। गोपी चंद बुरा कहे तेरे, ब्राह्मण बानिया रे देता पति राजा, बुरा कहे चरण वात राणा दुख पाई। मेरा दे तुम घर जा औरी, माता अपनी रे मेरी बुढ़िया रे मैया, क्यों दाजन पर लोण लगावन आई। गोपीचंद जी महाराज कहते कि मां जाओ जाओ, एक तो जला दिया, गांव हो गया, और ऊपर से निमक डाल दी। पहले विचार करती, पहले सोचती, और अब कहने के लिए अब सहानुभूति। मैंने कितने बार मना किया था, नहीं मानी, बन जा बन जा बन जा। दूध के सौगंध डाल दिए, मैं क्षत्रिय हूं, और अब तेरे मन में दया आ रही है। तो ये तो ऐसे ही हो रहा है कि जले पर निमक छिड़कना, ये कहाँ का न्याय है। और दुनिया अब कह रही, दुनिया बुरा कर रही मेरे को, साधु ब्राह्मण रानिया सब बुरा है, तू कर रहे हैं। ये पहले विचार करती तू कि मैं अपने बेटे को साधु करूंगा, दुनिया कोई साथ देगी क्या मेरा। और जब मैं बन गया तो आप तेरे को याद आया, मेरा देगा ना सुनी तेरी, पड़े गजे गली रे मेरी, मेरा दे मैया
लड़कियां होती हैं इस संसार में कि अपने पति को मार करके सती बनने जाती है। वैसे ही हो रहा है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आपने ही मेरे को साधु बनाया और आप ही मेरे साथ सहानुभूति की बात कर रहे हो। ये तो पहले सुनना है, आंखों कानों की सुनी थी बात मैंने कि ऐसा होता है, होता नहीं है, पर ऐसा होता है। पर आज तो अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं कि तेरे पहले तो मेरे को साधु बना दिया और अब सहानुभूति व्यक्त कर रही है। मैं गोपी चंद की तो रानी जी करती धरो बाए रो रे देता पति राजा किणते कहेगा मेरा ला अरे मेना दे माई। हे पुत्र जरा विचार कर, अब तू माँ किसको कहेगा? और तेरे को गर्मी लगेगी तो हवा कौन रानी करेगी? तेरी आवश्यकता की पूर्ति करने वाली कौन रानी आएगी? यहाँ तो कोई भी नहीं रहा, संसार छोड़ दिया। कोई एक मिनट के लिए तेरे को खड़ा नहीं रहता। मेरी जननी अगम पश्चिम पवन जो बाज सिरे मेरी मेरा दे मैया घर घर खचा जीजा अय मेरा दे माई। इसकी चिंता मत कर, अब तू पहले चिंता कर ली मैंने। अब तो मुझे मेरे माथे पर गुरु महाराज ने पूर्ण रूपेण दो हस्त शीशम दया से दिए, दोनों हाथ मेरे माथे पर धर दिए उन्होंने और उनके हाथ का रखने से मेरी बुद्धि में जितनी भी विकृति थी, मोह था, आसक्ति थी, सब समाप्त हो गई, सब समाप्त, कुछ भी नहीं था। अब तो ये जो है ना पूरा पश्चिम की हवा चलती है, हवा करेगी, अब रहने की ना जरूरत पड़ती। और यहाँ तो तू एक ही जन्म देने वाली मेरी मेरा दे माई है। अरे अब तो मैं जिस घर जाऊंगा वहीं जाकर खेलूंगा कि बहुत ही भिक्षा देगी, कितनी माताएं होगी। जिस घर जाऊंगा ना उसी घर में मेरी मेहनावती माँ मिलेगी। अब एक थोड़ी है, पहले मैं एक, मेरी एक माँ थी, तो जिसकी तो चिंता ही मत कर कि कौन हवा करेगा, कौन खाना देगा, किसको माँ कहेगा। अब तो मैंने तो जिस घर में चला जाऊंगा वही मेरी माँ है। मेरी जन गोपी चंद कुछ नहीं बिगड़ो रे, चलो घर आपने रेरा देश्वर बेटा राज करो मेरा ला अरे बंगाल के माई। अरे बेटा अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, जिसको मालूम थोड़ी पड़ी, तू जाने, मैं जाने और गुरु महाराज जाने। दुनिया को थोड़ी मालूम कि गोविंद जी बाबा जी मर गए, कोई जुलूस थोड़ी निकाला जो कोई हस्ती होगी। अरे बड़े आदमी तो अपने वालों की इज्जत ढकते हैं, बोलते थोड़ी है। माँ अपने बेटे बेटी का मान सम्मान बढ़ाती है, घटाती नहीं। हमारे यहाँ पर एक सामाजिक परंपरा है, अपने घर पर कोई भी अतिथि, मेहमान, साधु, ब्राह्मण अपनी बहन बेटी ससुराल से पीहर आए या कोई भी सामाजिक रस्म हो तो उसमें कपड़े दिए जाते, उसमें कपड़े दिए जाते। राम जी महाराज को चद्दर दी। ये क्या है? कभी विचार किया, कभी सोचा कि कपड़े क्यों दिए जाते? कपड़ों का महत्व, कपड़ों का क्यों दिया? ये क्या है? ये ढकने आजाद, और कब ढकने का मतलब कि सामने वाले व्यक्ति में कोई कमी है उसको ढक देना, दुर्गुण रखना, छिपाना, ये बड़प्पन का परिणाम। ये बड़प्पन ऊपर आज तो साफ नीचे लिखा रहता है, साफ नीचे पत्रिका आती ना तो क्या स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विचार करो, सोचो, हमारा सामाजिक स्तर कितना गिर गया है, उसको उखाड़ना चाहते हैं।
को ढक दो आप। पूछा मुझसे तुलसीदास जी से कि बताओ तुलसी जी, आप साधु हैं, संत हैं, भगवान के लाडले प्यारे हैं, तो आपको कौन सा फूल प्रिय है जो भगवान को दो? आपको कौन सा फूल प्रिय है? गुलाब का फूल बहुत अच्छा है, कमल का बहुत अच्छा है, चमेली का बहुत अच्छा है, इसका मधुमालती का अच्छा है, सब जब खुशबू इसमें है। तो कौन सा फूल पसंद है? अब तुलसी जी ने कहा मेरे को प्रथम फूल पर आ गया, बताओ भले ही फूलों पर आ जाए गुलाब हो, पर मुझे वो फूल पसंद नहीं है। मुझे फूल पसंद है तो वह कपास का फूल पसंद है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, नीरस विरस गुणमय फल जान। वह नीरस है, कोई सुगंध नहीं, कोई स्वाद नहीं उसमें। कोई स्वाद है क्या? कोई आकर्षण है क्या? कोई भौरा जाकर के नहीं बैठता। कोई भौरा बैठता देखा कभी आपने? कितना धवल है, कितना उज्जवल है, कितना पवित्र है। तो मेरे को यदि कोई फूल पसंद है तो कपास का फूल पसंद है। क्यों? कि भले वह नीरस हो, स्वाद रहित हो, रेशे कुछ भी नहीं हो, पर वो क्या करता है कि उससे रेशे से धागा और धागे से वस्त्र और वस्त्र हर व्यक्ति की इज्जत की रक्षा करता है, इज्जत को रखता है। इसलिए मेरे को फूल पसंद है तो कपास। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई। हम तो आज हर किसी की जो है उघेड़ने की कोशिश करते, अरे देखो आप सज्जन हैं, आप मनुष्य हैं, मान घटाओ मत, मान बढ़ाओ। उसके दोस्त को कभी को आप प्रकट मत करो, बताओ मत, उजागर मत करो। समय अपने आप कर देगा, पर क्यों आप बुरे बनते हो? क्यों निंदा के और उपहास के पात्र बनते हो? आप उपहास के पात्र क्यों बनते हो? निंदा के पात्र क्यों बनते हो? ये तो ज्ञान है, ये तो तत्व है, ये मानवता है। गोपी चंद जी महाराज राम कहते हैं कि मां हो गया, बहुत दुखी हो, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। एक काम तो आपने मेरे से करवा दिया और मैंने कर लिया, खुशी है मुझे। पहले बहुत मना किया था मैंने, पर अब खुशी है। पर मां, मुझे तो लगता तो मेरी जो है पूर्व जन्म की कोई दुश्मन है, विरोध, मेरे हितैषी नहीं है, मेरे शुभचिंतक नहीं है। हाँ, पहले शुभचिंतक थी जब मैं गृहस्थ में था और मुझे राजा था और मुझे साधु बना दिया, तो वहां तक तो मैं मानता हूं कि अब जो है तो मेरी शुभचिंतक थी। पर अब तो यहाँ आई है ना वापस, तो फिर मैं तो क्यों? मेरा दे राज छुड़ायो रे, मेरा दे राज छुड़ायो रे, जोगी कर दियो रे मेरी, मेरा दे मैया, जोग छुड़ावन बाय अभी क्यों
पहले तो साधु बना दिया, गृहस्थ बना छुड़ा दिया, वो तो जग गया, पर आप वापस आ गई तू, और मुझे वापस संसार का लोभ दे रही, प्रलोभन दे रही, सहानुभूति व्यक्त कर रही है। इसलिए अब संतत्व में छोड़ नहीं सकता, तुम तो अपने घर जाओ और राज करो बंगाल पर, मेरा भी कोई मतलब नहीं बंगाल का, आप जाओ अपने। माँ ने जब ऐसी बात सुनी, देखा कहीं कोने में कहीं ममता तो नहीं, आसक्ति तो नहीं, तो हाँ मेरा साधु तो बन गया, मन से बना है, तन से नहीं बना। पहले तन से मान रहे थे कि तन से बना, पर आप मैंने फर्क कर लिए कि तन से भी बना और मन से भी बन गया। आप वो कहती है कि पुत्र गोपी चंद में भी जाने चीरे कच्चा जोग है मेरा राज चंद्रमा, पण पूरा मिल्या रे मेरा लाल तुम्हारे ताई। गोपी चंद साजो तुझो हीरे थन जल जान तुरे जो गई करे चेला, राणन कशो जीजा आय धर्म की माई। एक परीक्षा तो हुई, पर दूसरी बात और अच्छा क्या, मैं तो समझ रहा था कि तू शरीर से बना, पर तू मन से बन गया, और तेरे मन में पक्का दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई, ये भी मैंने जाना, पर मेरे को अभी भी भरोसा नहीं तेरा। संत बन गया, विचरण करता रहेगा, ये भी मान लिया मैंने, पर कोई कच्चापन लगता है। मैं तेरे को पक्का चेला जब मानूंगी कि जब तू महलों में जाएगा, अपनी महारानियों से तू भिक्षा मांग करके लाएगा, और जब तक तुम्हारे को जो है तुम्हारी महारानियां बेटा ना कह दे, तब तक भिक्षा मत दे। अपनी उन महारानियों को के मुख से तुम बेटा शब्द सुनो और भिक्षा लेके आओ, तो मैं सोचूंगी कि सच्चा जोगी है। ये तो अपना दूसरे का अपना, अपना तो अपना मन को संभाल ले, और क्या, और सामने वालों को क्या भरोसा। मैंने अपना मन बदल दिया, सामने वाले का क्या मन है, पर यह परीक्षा है। तो पक्का चाहते जब बना दिया, जब कि रानी को तू भले तू अपनी तरफ से कह दे, पर वो कहे तब ना। समझौता दोनों तरफ से होता, एक तरफा नहीं होता। कोई भी निर्णय दोनों तरफ से होना। तुमने वहां कह भी दिया और वो बेटा नहीं माने तो, वो नहीं कहे तो, और भला कौन कहेगी अपनी स्त्री, पत्नी कब कहेगी अपने पति को कि बेटा, कह ही नहीं सकती। हमारे भक्तों के इतिहास में एक ऐसा भक्त हुआ जो भक्ति के रंग में रंग गया, और वो कुम्हार भक्ति करते करते, तो छोटा सा बच्चा, और उस छोटे बच्चे को ध्यान रहा नहीं भक्ति में, खेलता खेलता वो यहाँ मिट्टी गूंज रहा था पाँव से, और भक्ति कर रहा था, कीर्तन कर रहा था। उस कीर्तन करते करते उसके पाँव की तरह दबे, उसको पता ही नहीं लगा कि एक छोटा सा दूध मुँहा बच्चा मिट्टी में दब गया।
किसी प्रसंग पर पहले से जो पत्नी थी, उस पत्नी को किसी कार्य में, किसी बात में, सहज में बोलने में मां शब्द आ गया। एक गलती तो है कि पत्नी को मां के लिए न पहचान का अभाव, और बच्चा था वही मर गया। ससुराल वालों ने सोचे चलो एक छोटी बहन हुआ इसी तरह शादी करेगा तो मन से चलेगा, ये तो बनता है। प्रायश्चित प्रायश्चित जो भी करना सब किया। अब वो रोने लगी। अब ससुराल जाएगी तो रोएगी, ससुराल जाएगी तो रोएगी, स्वाभाविक है। शादी हो गई, ससुराल जाने लगी, और जब वो रोने लगी तो उस भक्त ने क्या कहा, उसके हृदय के भाव, बोले क्यों चिंता करते हो, मैंने इसकी बड़ी बहन को पहले ही मां के रखा था, अभी भी इसको भी रखूंगा। ऐसे ऐसे भक्त सर हो गए काम। अरे हमने तो दुआ शादी इसलिए की कि कदाचित वंश बेल चले, पर वंश बेल चाहे न चले, पर उसका नाम तो आप भी चलता। ऐसे ऐसे भक्त। मीरा का वंश आज भी चल रहा। मीरा का वंश, आप हम सब मीरा का नाम ले रहे, मीरा के भजनकार हैं। और बड़े बड़े विद्वान यूनिवर्सिटियों में मीरा के उन पदों की व्याख्या की जाती है अनेक प्रकार से। अपन तो अपने पूर्वजों का नाम नहीं लेते हैं, पर आज कितने वर्ष युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, और आज भी मीरा के पद का नाम, उस पर डॉक्टरेट PhD की जा रही है। तो उसको तो ही नहीं तो क्या, बस आज तक चला। तो भाइयों, यहाँ माँ ने कहा कि बेटा तेरे को सच्चा जोगी जब मानूंगा कि तू अपने महलों में जाए और वहां से भिक्षा ले आए, और भिक्षा तुमको दे देंगे भले, पर तू माँ कहेगा और तेरी रानियां तेरे को बेटा कह करके भिक्षा दे तो लाना। भिखारी मान करके, याजक मान के तो अपने आप की पहचान ही नहीं करा, परिचय ही नहीं करा कि मैं कौन। उनको मालूम तो बनना चाहिए ना। ठीक है, ये भी परीक्षा जीवन की। गोपी चंद पाछो तो चालो जी, अपना मेल मेरे मेरा दे मैया। गुरु जालंधर नाथ आज्ञा फरमाई। गोपी चंद धर ले धूणी रे, सिर पर साथ रे दे सापति राजा। बेग चलो रे मेरा लाल, विलम अब विलम नहीं लाई। जोगेश्वर दो पपड़े के रे, जोगेश्वर दो पपड़े चेरे। धरती अतीत पेरे जालंधर पूरा। पाव को भाना मारा, अजय चलो नहीं जाई। इधर तो माँ ने कह दिया कि मेलों में जाओ, भिक्षा लेकर के आओ। इधर गुरु महाराज ने कहा कि बेटा चलो धूनी उठा लो, ये धूनी जल रही है ना, इसको उठा लो। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं कि कदाचित कोई धूनी प्रज्वलित कर ली
और समय के पहले कोई संत आकर के, कोई योगी आकर के यहाँ धुनी क्यों जलाई, तेरा इतना नहीं क्या? बात ठीक है महाराज, आपकी ऐसी इच्छा चले, अपनी क्या सबे भूमि गोपाल की आप ही रखो। उस जलती धुनी को जैसे अपन सामान अपने पल्ले में बांध लेते हैं, वैसे उस जलती धुनी को भी जो है उसे बांध चलो, कोई हक नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष नाम लिहानी भगवत भजन कर, तब कहीं जाकर वो लोग जो ऐसा जिन्होंने विवाद किया कि यहाँ जो आगे बैठे उस चरणों में गए। गलता जी में आज भी अखंड धुनी अग्रदास जी महाराज की चल, उनकी कोई परंपरा तो तो नहीं, पर आज भी धुनी चल वर्षों। तो ऐसे जब महापुरुष ने चमत्कार दिखाया तो परंपरा के साथ आज भी उसमें लकड़ी लाद है, क्षमा करोगे कि आपकी दुनिया प्रज्वलित रहेगी और आप रहें या शिष्य रहे या न रहे, पर इस धुनी के काम तो अग्नि में लकड़ी डालने काम मेरे परंपरा के जो भी संत होंगे वो करते हैं। तो आज भी गद्दा जी में अखंड धुनी। तो भाइयों यहाँ पर आदि चलो कोई बात नहीं, ले ली जलती हुई धुनी उठा ली, नंगे पैर माथे पर उसको धर ली, कपड़े में बांध करके, धूप चल रही है। कभी गोपी चंद जी महाराज नंगे पैर चले नहीं, कभी धूप में रहे नहीं, कभी वजन उठाया नहीं, और आज संत बनने के बाद में सब सामना करना। जोगेश्वर धूप पड़े थे धरती अतीत पेरे जो जाल अंदर पूरा, पावो बाणा मारा अज चलो नहीं जा। निवेदन करते गुरुदेव, नंगे पैर कैसे चलूंगा, भयंकर गर्मी है। निवेदन किया और इतने में तो गुरु महाराज नाराज हो गए। जोगेश्वर इतना तो सुन कर चेला पर को पियारे जा रंदर जोगी, अब हिते दियो रे जवा अब मुंड मुंडाई, डाल अंदर क्रोध कियो तेज जब गुरु आपन रे देता पति राजा, तीन पावड़ कियो आज चला पे चलाई। क्रोध नहीं किया, अपने पाँव में जो पहन रखी थी वो लकड़ी की खड़ाऊ, उस खड़ाऊ से मारना भी चालू कर दिया। अभी अभी तो साधु बनाया, सामने पहुंच गए, कैसे चलूंगा मैं, धूप हो रही है। ये तो पहले सोचना था, पहले समझना चाहिए था कि मैं साधु बनूंगा तो साधु में कितनी कठोरतम यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। अब याद आ रही, पहले क्यों है? पहले तेने कहा हमेशा बनूंगा, अब धुनी भी दापना पड़ेगी, नंगे पैर भी रहना पड़ेगा, धूप में भी बैठना पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे महापुरुष को देखा, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जो कि भयंकर गर्मी में, जेठ बैसाखी गर्मी में अपने चारों तरफ धुनी चला, नीचे एक आसन, केवल एक आसन, ऊपर गर्मी, आसपास की गर्मी, दुनिया कोई 85 ताप रहा और कोई 84 ताप रहा, कहीं तो 5 धुनी लगा रहे तो उसको कहते हैं 85, और कहीं 84 ताप रहे, अर्थात अपने चारों तरफ 84 धुनी रखा और माना।
जब तक जलाने के बाद में एक साथ वो 84 धुने एक साथ प्रज्वलित हुई। पंचाग्नि में एक साथ वो पांचों जगह की धुनिए एक साथ प्रज्वलित, यानी कि एक जलाया उसके बाद दूसरे के अपन दीपक लगाते हैं ना, 5 10 11 दीपक लगाते तो एक के बाद 2 3 4 5 कितनी देर लगेगी? जितनी ज्यादा दीपक अपन एकला लगाएंगे ज्यादा समय लगेगा, पर यहाँ तो एक साथ प्रज्वलित होती है। ये है तपस्या का जल छिड़का प्रज्वलित, कोई माचिस की जरूरत नहीं है, कोई धुएं की जरूरत, जल का छिड़काव मंत्र मंत्र का जाप किया, हाथ में जल लिया, छिड़का और जल पहुंचा है ना पहुंचा पर सब धुनिए अपने आप प्रज्वलित हो जाती। ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार, अद्भुत महिमा, और उनके बीच में बैठना, अपने थोड़ी सी अगरबत्ती लग जाए ना उसमें इशारे हो जाए, पर कितना कितना कष्ट, पर ये सब प्रभु मिलने के लिए सब स्वीकार। गुरु महाराज ने क्रोध किया, मारना भी प्रारंभ कर दिया। और जब लोग ने का प्रयास भी किया, बचाओ बचा तो कोई चांटा मारे तो मैं जैसे कर लेंगे, बचाव का भी नहीं करता। यहाँ पर भी शिष्य को मारने लगे, दोनों बचाव करने की। बाबा जी हल्का तुम्हारो जी मुझको पावड़ी रे जोगेश्वर जोगी, कोमल भी पर प्रार्थना कर, एक भी तेजी का स्वर नहीं, मार पड़ी हुई सीखा। अब राजा था, कोमल कोमल शरीर, कभी चोट क्या वो जानते नहीं, पर आज शिष्य बना तो सब सीखा। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। जोगेश्वर हुक्म पेरू जी करू धरि बंद गिरे जोगेश्वर जोगी, जन्म जन्म कजिदात सरे शरणाई। हे गुरुदेव क्षमा करे, मैं तो जन्म जन्म तक आपके शरण में रहूं। एक जन्म इस जन्म में नहीं, बार बार मुझे जन्म मिले तो आप जैसे गुरु मिले और मैं आपकी शरण में रहूं, और मैं संसार में नहीं। अब ये बाहरी पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, आपके वचन की पीड़ा है, कोई सर रखती नहीं है, ये तो अमृत रखता है। मैं आपकी शरण में हूं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी स्वप्न में भी नहीं करूंगा, जैसे किया गलती मैंने कही की। जोगेश्वर आप पधारो जी, आसन दे आसन छोड़ के रे जोगेश्वर जोगी, हाजिर होऊंगा मैं आए मीठे घर माई। गुरुदेव आप पधारो, और आसन नहीं छोड़ दो, आपका आसन ये भी जोड़ दो, हमारा सब जोड़ दो, मैं सब उठा करके लेकर गया, आप तो पधारो।
गोपी चंद राज भी कोयो रे जोग भी कोय दियो रे जोगेश्वर जोगी बदम करूंगा तेरा से रे बंगा लगे माही। गुरु महाराज ने को क्या रे राज भी छोड़ दिया, साधु बन गया, पर तेरा अपराध तो मेरे मन में इतना है कि तू क्षमा भले की इतने मांग रहे, मैं तो तेरे को अब तेरे पूरा बंगाल को ही उल्टा सकूं बस। क्या समझाते हैं आज्ञा का उल्लंघन। गोपी चंद इतनी तो सुन कर दी पावा आय जोरे रजवंती सूरज तेरे दे धुनियों जिया अधर चलवाई। गोपी चंद दकती तो धूणी सिर पर धर दई रे जोगेश्वर पूरा आज चला गया अजल ये कोई नहीं। और वहां से चले नगर को बंद चलने। गुरुदेव दया ऊपर से तो कठोरता है। आपको नारियल देखा आपने? बिना नारियल के अपना कोई पूजा काम होता ही नहीं। क्या है कितना ऊपर ऊपर को अच्छा थोड़ी, ये पर तो अच्छा दिखता है, पर नारियल दाढ़ी 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 और फिर भी बीच में कठोर तो किसी के सिर पे मारे तो लग जाए खून निकल, पर अंदर कितना गिरी कितनी अच्छी, कितनी स्वादिष्ट, कितनी स्वच्छ निर्मल पवित्र। ऊपर से रुखा जरूर है, कठोर जरूर है, पर गुण स्वादिष्ट पौष्टिक है, तत्व है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसी भी देवी देवता की पूजा में आराधना में नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल हो जाता है। कभी विचार की नारियल ही क्यों दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, कठोर भी है, उसका आंतरिक परिणाम क्या है? ऊपर तो भले कितना ही कठोर हो, पर आंतरिक तो कोमलता है, करुणा है, दया है, सेवा है, उज्ज्वलता है, पवित्रता है, ये चीजें हैं। इनके कारण का महत्व है, इसलिए इसको श्रेष्ठ फल माना गया। और 24 घंटे हर समय 12 महीना नारियल उपलब्ध। तो गुरुदेव ऊपर तो ऐसे लगेंगे रुचे, पर आंतरिक तो वो फल की तरह, नारियल की तरह। धूनी माथे पर रखी, पर धूनी से 1 फीट ऊपर, अर्थात दिखने में धूनी सिर पर है, पर वो तो ऊपर ही चल रही है, कोई वजन नहीं, कोई सहारा नहीं, और लग रहा है कि सिर पर टिकी हुई। आज कहीं गर्मी नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, पृथ्वी तप रही है, पर गुरु महाराज की कृपा इतनी है कि अरे नंगे पैर कैसे चलेगा, पर वहां तो शीतल कहीं धरती में कहीं कठोरता नहीं, कहीं उष्णता नहीं, कोमलता है, शीतलता है। मन में विचार नंगे पैर प्रभु की कृपा है, मेहरबानी है, असंभव कार्य भी संभव। और ले जाकर दिया और ले जाओ इस सारे सामने। अब उनको यही पता नहीं कौन सा है, गुरु महाराज तो सब जानते। गोपी चंद भिक्षा तो लाओ जी अपना तेर दूर देता पति राजा लाए जी माओ जी आज हमारे ताई बाबा जी अगम जाऊं जी पश्चिम
बाजी ओ जोगी रंग महला में मारा जे मांगो नहीं जाई। मैं इस नगर के अंदर सब दूर चला जाऊं मांगने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी तरफ सब बाजारों में चला जाऊंगा, पर एक मेरा निवेदन है, और वो निवेदन यह है कि मेलों में जाकर के जहाँ पर मेलों में रानियां रह रही है वहां पर मैं नहीं जाऊँ, वहां नहीं जाऊँ और विचार जाऊँ। ये मेरा निवेदन। क्यों? कि बहुत बड़ा अपराध है। अब गोपी जी ने अपने विचार व्यक्त कर दिए, गुरु महाराज क्या कहते हैं और क्या स्थिति आती है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जाने के पहले गुरु महाराज क्या नाराज हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या कहते हैं, ये जो भी प्रसंग है हम आपको कल के दिवस में बताएंगे। थोड़ी देर आपको हमारे को नाम जप करना है, राम 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 राम। राम राम